नमस्कार। आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो महाराज जी की प्रत्येक लीला, प्रत्येक प्रसंग बड़े ही रहस्यमयी एवं चकित करने वाले होते हैं, जिसमें कभी भी किसी को भी महाराज जी की अज्ञान नहीं होने देते कि अगले क्षण कौन सी लीला की रचना करने वाले हैं, अगले ही क्षण क्या कुछ हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं या आपने कभी ये गौर किया है कि महाराज जी सदैव अपनी देह से एक कंबल अवश्य ओढ़े रहते हैं। इस कंबल का रहस्य बड़ा ही चकित कर देने वाला है। और इसके साथ साथ में एक ऐसी जानकारी जुड़ी हुई है जो आपको त्याग, आपको एक भाव और एक ऐसा ज्ञान सिखाएगा। यदि आप अपने जीवन में इसको जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मोक्ष प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्ति करने के लिए किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मोक्ष एक भाव है मन का, जिसमें आपको यह बिल्कुल भी आभास नहीं रहता कि जीवन में क्या जुड़ा है, जीवन में क्या अलग हो गया है। उसी प्रकार से महाराज जी का यह कंबल और महाराज जी का यह मोक्ष का भाव आपको बहुत ही कुछ सिखाता है। जैसे महाराज जी कंबल ओढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक आवरण है। जैसे महाराज जी अपने एक अमोघ कंबल या हर चित्र में, हर छवि चित्र में आप महाराज जी के देखते हैं, ओढ़े रहते हैं। वह कंबल एक प्रकार से प्रतीक है, एक आवरण का, जो हमारे शरीर में भौतिक रूप से हुआ है। तो आइए आपको आगे लेकर चलते हैं बहुत अद्भुत जानकारी की ओर कि मोक्ष का जो भाव है, मोक्ष की जो दृष्टि है, वह आपको कैसे तैयार करनी है, मोक्ष के लिए आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, सभी को ईश्वर के लिए एक समान देखा जाता है। ईश्वर सभी को एक समान मानते हैं। हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के समान देखना चाहिए। सदैव हमारी दृष्टि में यह भेद नहीं होना चाहिए कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। यदि आप अपने जीवन में मोक्ष के भाव को महसूस करना चाहते हैं तो मोक्ष का भाव क्या होता है, सबसे पहले आपको एक दृष्टि बतलानी चाहिए। आपकी दृष्टि में या भाव में या पहचान करने की क्षमता बिल्कुल खो देनी चाहिए। आपको कि स्त्री है, ये पुरुष है, यह इस जाति का है, उस जाति का है, ऐसे भेदभाव करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप किसी की सहायता नहीं कर सकते तो आपको केवल सेवा करने का अधिकार है। सेवा करना ही आपका परम धर्म है। ऐसा भाव मन में लेकर आना होगा। मैं जो भी बात आपको बता रही हूँ, आप इसको इंगित कीजिए कि महाराज जी ने ये वाक्य एक कैंची धाम के एक समारोह में कहे थे। यह रेखांकित करने वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आप केवल सेवा करने का अधिकार है। आपके मन में सदैव ये बात होनी चाहिए। सहायता नाम का जो शब्द है, सहायता नाम के शब्द से आपको बहुत से ऐसे भाव, जिसमें आपके मन के अंदर के एक भाव उत्पन्न होंगे कि मैं सहायता करूं, जहां मैं का भाव हो गया तो वहां आप समझें कि आप गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यदि भाग्यवान हूं तो स्वयं प्रभु को ही सेवारत मानिए, सेवा करे प्रभु की ही। और प्रत्येक व्यक्ति जो आपको लगता है कि यह बहुत ही सक्षम है, एक पात्र है जिसकी सेवा होनी चाहिए, ऐसे भाव से आप सेवा करें तो आप धन्य हो जाओगे, महाराज जी के बहुत करीब हो जाओगे। कभी भी अपने को बहुत बड़ी नहीं समझना चाहिए। ये वो भूल है, यह वह भाव है जो आपको एक ऐसी दिशा की ओर ले जाता है जहाँ से अंधकार ही अंधकार है। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं का भाव कभी मत रखिए। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत सक्षम हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। ऐसा भाव मन से बिल्कुल निकालना होगा, त्यागना होगा। मैं का भाव जहाँ पर भी आपको अधिकार वाली वाणी में, आपके शब्दों में दिखती है, छलकती है, तो समझ लीजिए कि जहाँ पर भी अधिकार का भाव आ गया, वहां पर आप फिर से बंधित हो गए हैं, कुंठित हो गए हैं और अपने आप को फिर से जोड़ के देखने में लग गए हैं। ऐसा भाव मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर आप भाव रहित रहते हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि आपको सेवा करने का अधिकार मिला है और दूसरों को यह अधिकार बड़ी ही सी बड़ी कठिनाई से मिलता है। यदि आप सक्षम हैं तो आप धनवान हैं, तो अर्थवान हैं। किसी भी प्रकार से आपके पास किसी भी चीज की प्रचुरता है तो आप स्वयं को धन्य समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा हर किसी को नहीं मिलता।
सेवा करने का अधिकार आपको ईश्वर की तरफ से मिल रहा है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। ये भाव मन में लेकर कार्य करें, कभी भी गलत दिशा की ओर नहीं जाएँ। आप ईश्वर की पूजा भाव से करें। आप जिसकी भी सेवा करें वह ईश्वर तुल्य है और सदैव ये हमारा धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि समान भाव रखिए और प्रत्येक प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है। यह समझकर आप सेवा करेंगे तो आपकी सेवा किसी भी जन को नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर को अर्पित होगी। हमेशा दरिद्र व्यक्तियों को आपको हमेशा भगवान देखना चाहिए। ये भाव बहुत ही गूढ़ है। महाराज जी कहते हैं कि हमेशा दरिद्र व्यक्तियों में जिनको आपको लगता है कि यह कृपा के लिए उचित पात्र है, उस पर कृपा होनी चाहिए, इस पर आपको सेवा देनी है। तो जब आप यह इस तरीके से देखना शुरू करते हैं, ईश्वर को मानना शुरू कर देते हैं, तो उस व्यक्ति में आप यह सोच लीजिए कि भगवान की जब आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं, तो आप अपनी ही मुक्ति के लिए उसके निकट जाकर उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ये भाव किसी को नहीं मिलता। ये आप मन में रख लीजिएगा कि जो-जो मैंने आपको बातें बताई, आप रेखांकित कर सकते हैं कि इन बातों से आपको मोक्ष की बहुत ही शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपवास ईश्वर है। यानी कि मनुष्य के देह में जितने भी अगर आप देखते हैं कि जितने भी लोग आपसे मिलते हैं, इसमें ईश्वर का भाव देखकर आपको मिल देखते हैं, मिलते हैं तो आप समझिए कि मनुष्य देव स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपवास ईश्वर है। ये बहुत ही गूढ़ बात मैं आपको बता रही हूँ। सेवा करने का भाव प्रत्येक व्यक्ति में होना बहुत ज़रूरी है। जो भी गुरुदेव की सेवा करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि गुरुदेव की शिक्षाओं को मैं जीवन में अमल में लाऊँ, गुरुदेव की सेवा करना चाहते हैं, उसे उनकी संतान की, विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र की पहले सेवा करनी चाहिए क्योंकि आप सभी का सेवा ही परम धर्म का भाव मैंने आपको सदैव होना चाहिए। महाराज जी के बहुत शीघ्र आपके ऊपर कृपा होगी क्योंकि महाराज जी स्वयं अपने जीवन माल में केवल यही बात सिखाते आए हैं कि प्रत्येक जन्म में ईश्वर को देखें, ये आपके अंदर होना चाहिए। और हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान के दासों की सेवा करते हैं वही गुरुदेव का सर्वश्रेष्ठ दास है। यानी कि ईश्वर के दास महाराज जी के दास एक प्राणी मात्र हैं जो ये सोचते हैं कि जो जिनके मन में ये भाव होता है कि मैं कभी सभी की सेवा करूं और तत्परता से सेवा करूं, तो आप पाएंगे आप स्वयं ही ईश्वर के नजदीक हो जाएंगे, गुरु जी के नजदीक हो जाएंगे। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं ये बात सर्वदा आपको ध्यान रखनी चाहिए कि निस्वार्थ ही धैर्य की कसौटी है। जितनी अधिक निस्वार्थपूर्ण भाव होंगे वह उतना ही आध्यात्मिक होगा, उतना ही गुरुदेव के समीप होगा। ये आप बात को गाँठ बाँधें कि निस्वार्थता ही होना बहुत ज़रूरी है। सेवा कर रहे हैं, भाव आपके मन में सेवा का ही है, लेकिन निस्वार्थ होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई स्वार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि एक हाथ में आप दान करें, तो दूसरे हाथ को पता ना चले, इस प्रतीक को बहुत सटीक बैठती है। समस्त जनों का यही धर्म है कि मनुष्य शुद्ध रहे तथा दूसरों के प्रति सदैव भला करे। मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संसार में वही पूजित है। आप किसी भी भाव से बंधे नहीं हैं। ये भाव आपका स्वयं छूट जाएगा। निस्वार्थता को जीवन में लेकर आइए, निस्वार्थ भाव से सेवा करना सीखिए। तो सेवा हम सब करते हैं, किसी न किसी प्रकार से हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन सेवा निस्वार्थ भाव से आप समझिए कि धर्म बंधनों से आप सभी कष्टों से कट अपने आपने राह या मार्ग ही बदल लिया। जब मार्ग ही बदल लिया तो आपका मार्ग स्वतः ही मोक्ष की ओर हो गया है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें संसार संसार के ऋणी हैं। इस संसार ने बहुत कुछ दिया है। जीवन दिया है, ये स्वास्थ्य दिया, ईश्वर को समझने का ज्ञान दिया। इससे बड़ा क्या हो सकता है? हम तो स्वतः ही संसार के ऋणी हो गए हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार ने बहुत ही कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। बहुत ही विरले लोग हैं, मैं आप सभी को दोबारा बता रही हूँ, बहुत विरले लोग हैं जिनको सेवा करने का मौका मिलता है। सौभाग्यशाली है वो जन जो आज सक्षम है किसी न किसी प्रकार से, ज्ञान रूप से, अर्थ रूप से। महाराज जी यही बतलाते हैं कि स्वयं को भाग्यवान समझिए। वाणी हमेशा ईश्वर ने दी है, दृष्टि हमें ईश्वर ने दी, हमें दे दी है। पल पल चलने वाली मन में सांसें ये ईश्वर ने दी है। ये शरीर हमारा भली प्रकार से कार्य कर रहा है, ईश्वर को समझने योग्य बुद्धि दी है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए जीवन में? सौभाग्यशाली तो हैं। आप इस भाव को लेकर जिए तो बिल्कुल जीवन बदल जाएगा, ईश्वर के नज़दीक हो जाएँगे। इन बातों को यदि आप अमल में लेकर आते हैं
तो हम सभी का परम कर्तव्य है, हम सभी को यही अवसर मिलता है कि किसी व्यक्ति की सहायता करने का हम वास्तव में स्वयं अपना ही कल्याण करते हैं। हम सब करके दूसरों का कल्याण नहीं करते, हम स्वयं का कल्याण कर रहे हैं। अगर इस बुद्धि, इस भाव के साथ जो-जो बात आज मैंने आपको क्रमांक में बताई, इस भाव से यदि आप अपने जीवन में जीना प्रारंभ कर लेंगे या पर प्रारंभ करना जा रहे हैं, तो इन बातों को अमल में लेकर आ रहे हैं, तो महाराज जी के सभी दुखों समाप्त होंगे और आप महाराज जी के समीप होंगे। और आपका यह जो शुद्ध देह है, आपको इसे ऐसे ही लेकर जाएँगे जैसे बिना मैली चादर आप ईश्वर के सामने समर्पित कर रहे हों। ये देह एक ऐसी चादर है जो मैली कर ले जाता है, लेकिन इन बातों को जीवन में अमल करके यदि जीना सीख लिया, तो ये ऐसी चादर बन जाएगी जो निश्चल, निष्काम और मोक्ष की पूर्ण होगी और अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर पाएँगे बहुत ही आसानी से। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही ज्ञानवर्धक क्रमांक रहा होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।